स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो हमने कल क्या क्या डिस्कस कर रखा है? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट? स्क्रीन दिख रहा है? यस गाइस, कैन यू सी द स्क्रीन? हाँ गाइस, यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? यस तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। सो बेसिक टर्म रिलेटेड टू द, बिफोर वी स्टार्ट टू द एक्चुअल स्टफ, हमें बेसिक चीजें जो है वो समझ में आनी चाहिए। तो कल जो हमने डिस्कस किया था वो ऑल अबाउट अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग, राइट गाइज? अब उसमें हमने क्या क्या टॉपिक्स जो है कवर कर रखे थे। सबसे पहले हमने कवर किया कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। यस गाइज, राइट? समझ में आ रहा है क्या होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एवरीवन गाइज, क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यस, धनश्री, योगेश्वरी, अंकित, क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बोलो बोलो, क्या होता है? यस गाइज, यू कैन आंसर इट। गलत भी होता है, डोंट वरी, इट्स फाइन। अगर आप गलत भी बोल देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? मेरा साउंड आ रहा है? हाँ गाइज, कैन यू हियर मी? एक मिनट, मेरा साउंड आप सबको आ रहा है क्या, कि फ्रीज हो गया है? वेट करिएगा। अंकित, मेरा साउंड आ रहा है? यस सर। ओके ओके गाइस, सो व्हाट इज मीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यस, बोलिए। Set of instructions. ओके, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या करता है? व्हाट इज यूज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? थोड़ा वेट करना, क्योंकि मेरा जो गूगल मीट है ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। थोड़ा वेट करिएगा। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? कैन यू सी द स्क्रीन गाइस? यस बट यस मेरा जो फ्रॉम माय साइड इट इज गेटिंग ब्लैंक। 1 मिनट है, मैं रिकनेक्ट करता हूँ। कहीं नहीं जाना है, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ। ओके ओके गाइस, तो अभी मुझे आप बताइएगा कि मेरा स्क्रीन दिख रहा है। चलो गाइस, इज इट विजिबल टू एवरीवन? माय वॉइस इज फाइन, कैन यू हियर मी एंड माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू? अच्छा, ठीक है। हाँ, अंकित, धनश्री, वैष्णवी, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस गाइस, कैन यू सी माय स्क्रीन? योगेश्वरी, वैष्णवी, धनश्री, आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके गाइस, सो कैन यू सी माय स्क्रीन? वैष्णवी, अंकित, धनश्री, योगेश्वरी, कैन यू सी माय स्क्रीन एवरीवन? यस सर। Yes. ओके ओके, बोलते रहना है, इतना शर्माना नहीं है। इट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू यू हैव टू लाइक एक्ट वेरी शाय। ओके, सो लास्ट टाइम जो हमने एग्जीक्यूट कर रखा था उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यस गाइस, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बताइए। Data. इट इज अ लैंग्वेज विच वी यूज टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर और मशीन। समझ में आ रहा है? जो भी लैंग्वेज हम मशीन के साथ इंटरेक्ट या कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? यस गाइस, बोलो बोलो। इंटरेक्टिव रहना है, आपका फायदा है इसमें। अगर आप बोलोगे तो आपका ही फायदा है, मेरा फायदा नहीं है। आप बोलोगे तो आपको चीजें रिवाइज होती रहेगी, और आपको टॉपिक अलग से जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सारा प्रिपेयर होगा, रिवाइज भी होगा। क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यस गाइस, इट इज अ लैंग्वेज विच वी यूज टू कम्युनिकेट विद मशीन और कंप्यूटर। मशीन, अगर मैं मशीन टर्म यूज कर रहा हूँ तो आई एम यूजिंग दिस टर्म इन द केस ऑफ अ कंप्यूटर, बिकॉज यू आर प्रोग्रामिंग, यू आर डूइंग प्रोग्रामिंग इन द कंप्यूटर। दैट्स व्हाई वी विल से मशीन इन द टर्म्स ऑफ लाइक कंप्यूटर। सो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस किया। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? इट इज अ लैंग्वेज विच वी यूज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। ठीक है, जैसे मैं अभी आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कुछ
बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ टॉपिक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो जो कम्युनिकेशन होता है ना, अभी ह्यूमन कम्युनिकेशन हो रहा है, बट अगर हमें मशीन के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना पड़ता है। सेकंड, हमने बात करी कंपाइलर के बारे में। तो कंपाइलर क्या होता है? यस गाइस, व्हाट इज माय कंपाइलर? यस, मीडिएटर। इट इज अ मीडिएटर। यस, ट्रांसलेटर, यस वैष्णवी, बोलो बोलो, धनश्री, बोलते रहना है। हाँ बोलो अंकित, क्या होता है कंपाइलर? क्या होता है? इट इज अ मीडिएटर, ओके। बट व्हाट कंपाइलर डज? मीडिएटर। इट इज अ मीडिएटर, फाइन, वेरी गुड गाइस। इट इज अ मीडिएटर, बट व्हाट इट डज, क्या करता है कंपाइलर? क्या करता है? यस गाइस, व्हाट कंपाइलर डज? higher level language is converted into machine level language. मशीन लेवल लैंग्वेज। अच्छा, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल Low लैंग्वेज। level language. लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? क्यों हम उसको लो लेवल बोलते हैं? व्हाई वी कॉल? Language which is understood by machine. यस, बिकॉज मशीन। द लो लेवल लैंग्वेज इज the only language which hardware can understand. Hardware means like you have a computer, so it has a it is a combination of hardware, right? So low level language is understandable at the level of hardware, so that's why we call it as a low level language. समझ में आ रहा है? So compiler क्या करता है? Yes guys, high level language को, बरोबर है, किस में लो कन्वर्ट लेवल करता लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लो है? लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल में कम। अच्छा, सबसे रिलायबल लैंग्वेज कौन सी होती है? यस गाइस, High level language. सबसे रिलायबल होती है हाई लेवल लैंग्वेज। देखो, हाई लेवल रिलायबल का मतलब क्या है? आप उसको समझ पाते हो, उसको इंटरप्रेट कर पाते हो। लो लेवल को आप समझ नहीं पाते हो। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट गाइस टू अंडरस्टैंड अ लो लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज। इसीलिए हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। इतना समझ में आ रहा है? यस गाइस, इतना क्लियर है? Yes, sir. यस। उसके बाद में हमने क्या देखा? वी हैव सीन वन लाइक अ प्रॉब्लम, जो कि कल हमने देखा। सपोज आई हैव, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देयर आर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लेट्स टेक आई हैव अ जावा, या फिर लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सी। वी हैव अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, अगर मुझे सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो मुझे इसको कंपाइलर से पास करना पड़ेगा। आई आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस कि मैं विदाउट कंपाइलर को पास करते हुए सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा। तो मुझे कंपाइलर से पास करना पड़ेगा, और कंपाइलर के बाद मेरा आउटपुट जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई हैव हियर अ बाइनरी, राइट गाइज, इतना क्लियर है? और ये बाइनरी कोड मैं मशीन को भेजूंगा तो मेरे मशीन में आउटपुट आ जाएगा। इतना क्लियर है? यस गाइज, इतना समझ में Yes, आ गया? sir. अब यस मेरे सर। पास मल्टीपल मशीन होती है। मैं बोलता हूँ ये मशीन 1 है, ये मशीन 2 है, ये मशीन 3 है। आई हैव अ मल्टीपल मशीन, मशीन 3, मशीन 4। ये प्रॉब्लम हमने कल भी देखा था। अब ये जो बाइनरी कोड यहाँ पे जनरेट हुआ है, आफ्टर कंपाइलिंग, आफ्टर पासिंग थ्रू कंपाइलर, और आफ्टर पासिंग थ्रू अ कंपाइलर, अ सी प्रोग्राम इज कन्वर्टेड टू बाइनरी। अब इसी बाइनरी कोड को मैं हर मशीन में नहीं भेज सकता। आई कांट डू दिस फॉर एवरी मशीन। द सेम बाइनरी कोड विल नॉट वर्क। हर मशीन में एक जो बाइनरी कोड जनरेट हुआ है आफ्टर कंपाइलिंग, ये हर मशीन में आप नहीं भेज सकते हो। हो सकता है कि मशीन 1 में इसका आउटपुट आपको देखने को मिल जाए, बट मशीन 2, 3, 4 बाकी मशीन में, और एंड सो ऑन मशीन में उसका आउटपुट ना आए, बिकॉज एवरी मशीन इन यूनिक इन इटसेल्फ बाय आर्किटेक्चर। हर मशीन का, मैंने कल भी आपको बताया था कि हर एक मशीन का आर्किटेक्चर अलग होता है, ओके, उसका प्रोसेसर अलग होता है, ओके, उसका एड्रेसिंग एड्रेसेस मोड। एड्रेसेस नोट, बहुत सारी चीजें होती है हार्डवेयर लेवल पे। एड्रेसेस नोट, बहुत सारी चीजें हार्डवेयर के लेवल पे होती है जो अलग अलग होती है। तो वेरिएशंस ऑफ दिस थिंग्स विच इज डिफरेंट इन एवरी हार्डवेयर, सो बिकॉज ऑफ दिस हम हर मशीन में सेम बाइनरी कोड नहीं पास कर सकते। और जहाँ पे एक मशीन पे डिपेंड हो जाता है ना हमारा कोड, देखो ये जो बाइनरी कोड है ना, ये हमारी मशीन 1 में आउटपुट दे रहा है, बाकी मशीन में आउटपुट नहीं दे रहा है। यानी ये मशीन 1 के ऊपर डिपेंड हो चुका है। इसको बोलते हैं डिपेंड हो जाना, कि एक पर्टिकुलर मशीन के आर्किटेक्चर के ऊपर ही डिपेंड हो गया है कि मैं इस पे एग्जीक्यूट करूंगा, बाकी इस पे एग्जीक्यूट या फिर आउटपुट नहीं दे पाऊंगा। तो ये जो डिपेंड होता है ना, इसको एक टर्म होती है, इसको बोलते हैं मशीन डिपेंडेंसी। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं मशीन डिपेंडेंसी। मशीन डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? कि एक मशीन के, एक पर्टिकुलर मशीन के आर्किटेक्चर के हिसाब से डिपेंड हो जाना, कि मैं इसी पे आउटपुट दे पाऊंगा, बाकी इस पे आउटपुट नहीं दे पाऊंगा। समझ में आ रहा है? यस गाइस, Yes, sir. एवरीवन, इज दैट क्लियर? आज हम जावा को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। कल से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। आज हम जावा को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से
स्लो तरीके से समझेंगे, ताकि जब आप इंटरव्यू, हम भी ट्राई करेंगे कि आपको कुछ इंटरव्यूज दे देना, लाइक वी विल ट्राई कि आपको कुछ इंटरव्यूज में बिठाए, ओके, वर्चुअली, ताकि आपको अपना लेवल पता चले, इंडस्ट्री में पता चले काम कैसे कैसे होता है। तो आप जब बैठोगे तो हो सकता है जो भी इंटरव्यू हम आपके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो भी आपको ले सकती है एज अ लाइक इंटर्न और वॉट एवर। वी विल ट्राई टू डू दिस गाइज फॉर यू। बट बिफोर दैट जो भी चीज़ें हमें ज़रूरी है समझना, वो बहुत केयरफुली समझना है। इजी इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, बट समझ समझ के आगे बढ़ना है। अगर नहीं समझा है तो मुझे पूछना है कि ये नहीं समझ में आया, ठीक है, बस ऐसे ही आगे नहीं बढ़ना है। दिस इज नॉट अ करिकुलम ऑफ अवर कॉलेज लाइक अकेडमिक्स। वी जस्ट, हम आगे बढ़ते रहते हैं, हमें समझ नहीं आता है, बट वी जस्ट स्टार्ट प्रोसीडिंग। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी, यानी बहुत छोटी छोटी चीजें भी समझना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मशीन डिपेंडेंसी, अगर आपको किसी ने पूछा कि मशीन डिपेंडेंसी क्या होती है, तो आपका आंसर क्या आएगा? क्या बोलोगे आप कि मशीन डिपेंडेंसी क्या होता है? यस गाइज, यस, बोलो बोलो, जो भी समझ में आया है। अपने ओन लैंग्वेज में बताओगे तो भी चलेगा। इट 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 इज नॉट ऑलवेज लाइक मैंडेटरी कि आपको अभी फ्रॉम दिस एट दिस लेवल कि आपको इंग्लिश में बात करना है, टेक्निकली वे में आपको डिफाइन करना है या बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने मन से जैसा आप बोल पाते हो वैसा भी बोला तो भी चलेगा। क्या होता है मशीन डिपेंडेंसी? हम्म, यस गाइज। अच्छा, मैं आपको एक बता रहा हूँ कि आपने साइड बाय साइड नोट्स भी बनाते रहना है, ठीक है? नोट्स बना रहे हो? यस गाइस, नोट्स बना रहे हो आप? मैं भी आपको नोट्स प्रोवाइड, मेरा साउंड आ रहा है ना? मैं भी आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, बट अगर आपको लगता है तो साइमल्टेनियसली नोट्स भी आप बनाते रहना। मेरा साउंड आ रहा है ना प्रॉपर? यस, हाँ सर। नोट्स बनाते रहना गाइस, क्योंकि नोट्स ही आपको आपको आगे तक हेल्प करेगा, आपका साथ रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा आपके साथ, ठीक है? तो टाइम पे आपका प्रिपरेशन भी होना चाहिए। तो इन सारी चीजों, ये जो होता है ना, आप, मैं, अगर किसी ने पूछा कि मशीन मशीन डिपेंडेंसी क्या होती है, तो आप बोलोगे आफ्टर कंपाइलिंग, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सी प्रोग्राम, ओके, क्योंकि सी प्रोग्राम एक मशीन डिपेंडेंट फिनोमेना हमें देता है। तो सी प्रोग्राम एक, आगे मैं जाके अब इसको और ब्रीफली बताऊंगा। सो इफ आफ्टर कंपाइलिंग द प्रोग्राम, ओके, इफ after compiling the program, a binary code is only executable फॉर अ पर्टिकुलर मशीन आर्किटेक्चर। देखो, बहुत इजीली बता रहा हूँ। आफ्टर कंपाइलिंग अ प्रोग्राम, अब बाइनरी कोड, ये वाला कोड, आफ्टर कंपाइलिंग मीन्स कंपाइलेशन है ना, जब भी हम उससे जो भी प्रोग्राम है उसको कंपाइलर से पास किया, कंपाइलर से पास करना ही उसका मतलब होता है कंपाइलेशन। आफ्टर कंपाइलेशन, if a particular binary code, or after compilation the binary code is dependent to execute only on particular architecture of a machine, then it is a machine dependent प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। सो इट विल गिव्स अस अ मशीन डिपेंडेंसी। मशीन डिपेंडेंसी का मतलब, मैं बहुत बार इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। कंपाइल करने के बाद जब आपका मशीन बाइनरी कोड जनरेट हो गया है, ये वाला, इसको आप पर्टिकुलर मशीन पे ही एग्जीक्यूट कर सकते हो, बाकी मशीन पे उसका आउटपुट नहीं देख सकते, वो चलेगा नहीं। इसको बोलते हैं मशीन डिपेंडेंसी, बिकॉज ऑफ सेवरल वेरिएशंस इन द हार्डवेयर विच इज लिस्टेड हियर। इतना समझ में आया गाइस? इतना समझ में आया एवरीवन? बताइए, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? यस, हेलो, कुछ भी प्रॉब्लम है गाइज? बताइए, कुछ प्रॉब्लम है क्या? एनी प्रॉब्लम गाइज? आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, प्लीज इंटरेक्टिव रहना। मैं चाहता हूँ कि आप ये कोर्स ना खत्म करें खाली, आगे आप कंपनीज के पर्सपेक्टिव में भी रेडी हो जाओ, ठीक है? ये मेरा दैट दैट इज व्हाट माय इंटेंट इज फॉर यू गाइज। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने मशीन डिपेंडेंसी को देखा कि क्या होती है एक्चुअली, व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ मशीन डिपेंडेंसी। आगे हम बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं जावा के बारे में, ठीक है? बिकॉज हम जावा को एग्जीक्यूट करेंगे, तो जावा के बारे में डिस्कस करते हैं। जावा, तो यहाँ से हमारा जावा के जो थ्योरेटिकल पार्ट है, बेसिक बेसिक चीजें हमें जावा की जो भी समझना है वो यहाँ से समझेंगे। उसके बाद में हम एग्जीक्यूशन, या फिर आज मैं इंस्टॉलेशन आपको बता दूंगा, कल से हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो जावा ने जो मशीन डिपेंडेंसी आ रही थी ना, कि हर मशीन में आप जो बाइनरी कोड है आप हर मशीन में नहीं भेज सकते, तो जावा ने उसको सॉल्व किया है। जावा ने उस मशीन डिपेंडेंसी को एंड किया है।
अब सी प्रोग्राम में अगर हम एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे हमारे पास सी प्रोग्राम होता है। सी प्रोग्राम को हम कंपाइलर से पास करते हैं। हमें इतना यहाँ तक तो समझ में आ गया है कि हमें कंपाइलर से पास करना पड़ेगा, इसके बाद में मेरा बाइनरी कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा। बट अगर मैं खाली अगर जावा ने बोला कि ओनली अगर हम ओनली कंपाइलर यूज करते हैं, जावा एक सोल्यूशन के साथ है कि मशीन डिपेंडेंसी को कैसे खत्म करता है। जावा ने बोला कि अगर हम खाली कंपाइलर यूज करते हैं तो मशीन डिपेंडेंसी आने ही वाली है, 100% की वहां पे मशीन डिपेंडेंसी आएगी। ठीक है, जावा ने बोला कि अगर हम खाली कंपाइलर यूज करते हैं तो वहां पे मशीन डिपेंडेंसी ऑकर होना ही है, कोई कोई तरीका नहीं उसको एलिमिनेट करने का। इसीलिए जावा ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड किया। जावा ने कंपाइलर तो रखा ही साथ में, तो सबसे पहले यहाँ पे कंपाइलर आता ही है। ओके, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करो कंपाइलर आता है, बट कंपाइलर के साथ साथ उसने इंटरप्रिटर भी एग्जीक्यूट किया या फिर इंटरप्रिटर इंट्रोड्यूस किया। ध्यान देना, तो जावा डायरेक्टली कंपाइल नहीं करता है, यानी जावा क्या करता है, जैसे हमारे सी प्रोग्राम में होता है, कंपाइल के बाद में डायरेक्टली बाइनरी कोड में जनरेट हो जाता है। जब जावा ने बोला नहीं ऐसा नहीं करना, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम मशीन डिपेंडेंसी यहाँ पे डिपेंडेंसी जो क्रिएट हो रही है वो तो होगी ही, आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। 100% आपकी यहाँ पे डिपेंडेंसी आएगी। 99.99 नहीं, लाइफ बॉय में भी आप बोलते हैं 99.99 कीटाणु खत्म करता है। अब 99 के 99 कब से चला आ रहा है, 100% हुआ ही नहीं, राइट। और जावा ने बोलता है 99.99 नहीं, 100% आपकी डिपेंडेंसी आएगी। तो जावा ने क्या किया, एक नया कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया, इसको बोलता है इंटरप्रिटर। मेरा साउंड आ रहा है? यस गाइस, कैन यू हियर मी? यस सर। जावा ने इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट किया। तो जावा में जो कोड है, जो बाइनरी कन्वर्ट होता है ना, वो डायरेक्टली नहीं होता। यहाँ पे मेरे बातों पे गौर करना, इजी है, बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना, बहुत इजी है। तो जावा करता क्या है, सबसे पहले जावा का जो कोड लिखते हो, ध्यान देना, जो भी कोड आप टाइप करते हो, जो लिखते हो, उसको बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है, जो भी कोड आप लिखोगे टाइप करोगे उसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है गाइस? इतना क्लियर है? सी में भी जो Yes, प्रोग्राम sir. लिखोगे, जो भी प्रोग्राम आप लिखोगे उसको भी सोर्स कोड बोलते हैं। सोर्स कोड वो होता है जो आपने लिखा है, जो आपने टाइप किया है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में प्रेजेंट है ना। जैसे हमने बात करी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब इसको आप पास करते हो कंपाइलर से, इससे पहले भी सी में भी कर रहे थे, बट यहाँ पे डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होगा। कंपाइलर इसको एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है। फोकस करना मेरी बात पे। कंपाइलर जो सोर्स कोड आपने लिखा है, इसको इंटरमीडिएट, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है। इंटरमीडिएट कोड यानी कि मीडिएट का मतलब क्या होता है, जो बीच में होता है। तो बाइनरी को डायरेक्टली जावा डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करता, एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है। और इस मीडिएट कोड, इस इंटरमीडिएट कोड को ही हम बोलते हैं बाइट कोड। क्या बोलते हैं? यस गाइस, जावा जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है उसको क्या बोलते हैं? यस बताओ, बाइट कोड। बाइट कोड। इतना समझ में आया? यस एवरीवन, इतना क्लियर है? तो जावा जब जावा का जो कोड लिखते हैं हम, उसको अगर कंपाइलर से पास करता है तो कंपाइलर के बाद में कौन सा कोड जनरेट होता है? यस, आफ्टर कंपाइलर कौन सा कोड जनरेट होता है? Intermediate code. इंटरमीडिएट कोड। क्या होता है वो इंटरमीडिएट कोड? यस गाइस, वो इंटरमीडिएट कोड क्या होता है? बाइट कोड। क्या होता है, बोलो बोलो? बाइट कोड। बाइट कोड। समझ में आ रहा है? जावा, अच्छा सी में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, बट जावा में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है क्या? नहीं, एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है। क्या होता है वो इंटरमीडिएट कोड? गाइस बोलो। जावा Byte code. बाइट कोड। बाइट कोड। ठीक है, ये बाइट कोड हम देखेंगे कैसा होता है, मैं आपको दिखाऊंगा ये बाइट कोड कैसा होता है। तो जब बाइट कोड यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाइट कोड, यहाँ पे बाइट कोड जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाइट। अब यहाँ पे रेड से नहीं, क्योंकि दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे बाइट। ठीक है, तो यहाँ पे बाइट कोड जनरेट होता है। अब बाइट कोड जैसे जनरेट होता है, तो बाइट कोड जनरेट होने के बाद यहाँ पे ये वाला बाइट कोड जो जनरेट हुआ है आफ्टर कंपाइलर, और कंपाइलर के बाद पास करने के बाद वो इंटरप्रिटर को भेजा जाता है। ठीक है, वो इंटरप्रेटर को भेजता है और इंटरप्रेटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? Yes, समझ sir. में आ रहा है? तो सबसे पहले यहाँ पे जावा का कोड होता है, जावा का कोड कंपाइलर से पास होता है, और यहाँ पे बाइट कोड जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पे बाइट कोड जनरेट होता है, और ये बाइट कोड फिर इंटरप्रेटर से पास करता है। मैं आयन लिखता हूँ,
और इंटरप्रेटर के बाद में आपका 0100 बाइनरी कोड जनरेट होता है। ये सब इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो जावा ने क्या किया है, जावा ने बोला है कि सी में क्या था, एक पर्टिकुलर मशीन के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही थी ना, तो जावा ने क्या बोला कि अगर आपको जावा का कोड कोई भी मशीन में चलाना है, कोई भी मशीन होगी, लिनक्स होगी, विंडोज होगी, कोई भी मशीन, मैक होगी, कुछ डजेंट मैटर, उसका आर्किटेक्चर भी अलग होगा, डजेंट मैटर। जावा बोलता है कि आपको दुनिया की किसी भी मशीन में हमारा जावा का प्रोग्राम रन करना है, तो आपको एक सिंपल चीज कर लेना है, आपको JDK डाउनलोड कर लेना है। जावा बोलता है कि आपको एक JDK डाउनलोड कर लो, आपको जिस भी मशीन पे चलाना है उसमें बस JDK डाउनलोड करना है। इतना समझ में आया? ये फ्लो समझ में आया गाइज? यहाँ तक आपको 0.1% भी कोई थोड़ा थोड़ा भी दिक्कत है? बताइए, कुछ भी दिक्कत है? यस गाइज, डू हैव एनी इशू? यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम है? बताइए, कुछ भी थोड़ा भी इशू होगा तो बताओ, विदाउट एनी हेजिटेशन पूछो, कुछ भी प्रॉब्लम है? यस गाइज, कुछ प्रॉब्लम है? बताइए बताइए, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अंकित, नो नो सर। रवि, धीरे धीरे और ओपन अप होना है। जस्ट कंसिडर मी लाइक योर फ्रेंड। तो मैं इतना ये नहीं हूँ, मैं इतना एज नहीं हूँ कि मैं 30 35 40 साल का बुढ़ा नहीं हूँ, ठीक है? तो आप मेरे को एकदम कंसिडर मी एज योर फ्रेंड। फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं ना, इंटरेक्ट करते हैं, जस्ट टेक इट लाइक कि मुझे कुछ पता है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ हेल्प कर रहा हूँ। जस्ट इतना फ्रेंडली नेचर रखना है, इतना बैरियर नहीं रखना है, क्योंकि आप ओपन अप होने में टाइम लेते हो, आई कैन अंडरस्टैंड गाइस, बट धीरे धीरे होंगे, बोलते रहना है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा होता है जावा का फ्लो। तो जावा का फ्लो ये होता है फ्लो स्ट्रक्चर। फ्लो स्ट्रक्चर यानी कि जावा में कोड का फ्लो कैसे होता है, यानी कैसे हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट होने तक कैसा फ्लो होता है, तो इस तरह का फ्लो होता है। इतना समझ में आया? तो जावा ने बोला कि आपको कोई भी मशीन के आर्किटेक्चर पे जावा का प्रोग्राम रन करना है ना, तो आपको JDK डाउनलोड करना है। समझ में आ रहा है? जावा ने क्या बोला कि बस आपको उस मशीन में JDK डाउनलोड कर लेना है। इतना समझ में आया? यस गाइज, एवरीवन, इतना समझ में आया? बताओ। यस सर। Yes. अभी Yes, sir. JDK क्या है? ये JDK का मतलब क्या है? ठीक है, JDK का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। JDK का मतलब क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट। समझ में आ रहा है क्या होता है गाइस? व्हाट इज मीन बाय JDK? जावा डेवलपमेंट किट। समझ में आ रहा है? बोलो, व्हाट इज माय JDK? जावा Java Development Kit. डेवलपमेंट किट। किट। अब मुझे बताओ किट क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। किट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किट? जैसे क्रिकेट किट होती है, फर्स्ट एड किट होती है ना, किट होता है ना हमारे पास। किट क्या होता है? क्या होती है किट? अगर आप फर्स्ट एड किट Set लोगे, of product. हाँ वेरी गुड, बोलो सेट ऑफ प्रोडक्ट्स। हम्म, अच्छा, देखो यहाँ पे अगर मैं Various type of products. वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, बट जो प्रोडक्ट्स आप डालोगे किट के अंदर, उसका पर्पस तो एक ही होगा ना? समझ में आ रहा है? तो अगर मैं फर्स्ट एड किट लेता हूं, तो अगर मेरे पास फर्स्ट एड किट है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट एड किट है, तो फर्स्ट एड किट का क्या होता है यूज? फर्स्ट एड किट का क्या होता है यूज? अगर Medical. मेडिकल पर्पज, राइट? यानी जो भी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होगी, वो आपको समहाउ कुछ ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे ना। मेडिकली आपको कुछ ट्रीट करने के लिए, कुछ भी लगा होगा आपको, कुछ वाउंड हुआ होगा, कुछ ब्लडिंग हो रहा होगा, तो बहुत सारे मेडिकल एड आपको देगा ना। तो इसके अंदर जो भी प्रेजेंट होगा, वो मेडिकल एड की पर्पज से होगा ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या गाइस? तो फर्स्ट एड किट के अंदर, किट यानी क्या कि कलेक्शन ऑफ दोज थिंग जिसका एक ही काम होगा, मेडिकली आपको फिट रखना। अब मेडिकल ये किट के अंदर आपको बॉल दिखेगा क्या? क्रिकेट का बॉल आएगा क्या इसके अंदर? नहीं। यस, क्योंकि इसका पर्पज ही नहीं है मेडिकल किट में। तो किट में वही चीजें आती है जो भी आपको पर्टिकुलर, जैसे क्रिकेट किट है तो क्रिकेट किट के अंदर बॉल आएगी, बैट आएगा, अलग अलग चीजें, प्रोटेक्शन, हेलमेट वगैरह सारी चीजें आएगी। किट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए जो भी चीजें चाहिए तो किट में मिल जाती है आपको। जैसे बोलते हैं किट ले लो, किट में सारा आ जाएगा, आपको आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, किट ले लेना है। तो ऐसे किट होता है। अब जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है? जावा एग्जीक्यूट करने के लिए, देखो जावा में प्रोग्राम लिखने के लिए जावा
में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी चीजें आपको चाहिए वो किट के फॉर्म में दे देगा। जावा बोलता है कि आप 10-12 चीजें, जो भी चीजें आपको लगती है प्रोग्राम लिखने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप इसको बार बार अलग अलग सेपरेटली डाउनलोड मत करो, हम आपको एक किट दे देते हैं और उसका नाम दे देते हैं जावा डेवलपमेंट किट। इतना समझ में आया? यस गाइस, इतना समझ में आया? Yes, sir. जावा ने सारा की सारी Yes, sir. चीजें, जितनी भी चीजें आपको चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम, एक किट के अंदर प्रोवाइड कर दिया है और उस किट का ही नाम दे दिया है जावा डेवलपमेंट किट। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया गाइस? Yes, sir. Yes, sir. जावा डेवलपमेंट किट में 3 चीजें होती हैं। ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे में मैं आपको रिवाइज करवाता रहूंगा। मेरा फ्लो, मेरा पढ़ाने का स्टाइल ऐसा है कि मैं आपको इनिशियली बहुत सारी चीजें बॉम्बार्ड नहीं कर देता कि ये भी समझ लो, वो भी समझ लो, वो सारा पढ़ लो एक ही दिन में आप ग्रेड बन जाओ, ऐसा नहीं होता है। आपका अभी एक लेवल है, आप कुछ लेवल के ही टॉपिक्स हैंडल कर पाओगे, समझ पाओगे, तो मैं आपको धीरे धीरे जो है ना वो एक्स्ट्रा डोज देता रहूंगा, एक ही दिन में नहीं लेना है। आप नेक्स्ट लेक्चर से ज्वाइन ही नहीं करोगे फिर, ठीक है? कोई भी चीज में आपको धीरे धीरे पढ़ना है, धीरे धीरे प्रोसेस करना है। तो जावा डेवलपमेंट किट में आपको 3 चीजें मिलती है। एक तो होता है आपका कंपाइलर, तो कंपाइलर आपको लगता ही है, तो कंपाइलर जावा डेवलपमेंट किट में आपको दे दिया जाता है। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? यस गाइस, कंपाइलर चाहिए ना? Yes, sir. जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए जितने भी चीजें चाहिए आपको, जितनी जो भी चीजें चाहिए वो किट के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जावा का प्रोग्राम हो या सी का प्रोग्राम हो या जावास्क्रिप्ट का, तो आपको कंपाइलर चाहिए, तो कंपाइलर भी जावा में आएगा ही आएगा, तो कंपाइलर जावा में प्रेजेंट होता है। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? Yes, sir. और जावा के कंपाइलर को बोलते हैं जावा सी। क्या बोलते हैं? जावा सी। समझ में आ रहा है? जावा सी का मतलब होता है जावा कंपाइलर। समझ में आया? इतना पहला पॉइंट यानी पहला कंपोनेंट समझ में आया? तो सबसे पहले जावा में क्या होता है? जावा सी। उसके बाद में होता है JVM। समझ में आ रहा है? जावा वर्चुअल मशीन। ये वर्चुअल मशीन में तो आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले कंपाइलर होता है जावा सी, ठीक है? जावा सी कंपाइलर। उसके बाद में JVM होता है। JVM का मतलब होता है इंटरप्रीटर। जैसे मैंने आपको बताया ना, इंटरप्रीटर हमारे जावा में प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरप्रीटर। समझ में आ रहा है गाइज? आर यू गेटिंग दिस? सबसे पहले क्या होता है? जावा में जावा सी होता है और फिर होता है इंटरप्रीटर। इतना समझ में आया? Yes, यस। sir. Yes, sir. और थर्ड होता है JRE। JRE को बोलते हैं जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। सारी चीजें मैं आपको कवर करूंगा, टेंशन नहीं लेना। धीरे धीरे आपको सारी समझ में आएगी, सारी चीज समझ में आएगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? 3 चीजें होती है, जावा सी या फिर कंपाइलर, JVM उसको बोलते हैं इंटरप्रेटर, और तीसरा होता है JRE विच इज कॉल्ड एज जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है? तो जावा में क्या, जावा डेवलपमेंट किट में क्या क्या प्रेजेंट होता है बताओ? जावा डेवलपमेंट किट में क्या क्या प्रेजेंट होता है गाइज? बोलो बोलो, जावा डेवलपमेंट किट में क्या क्या मिलता है? फर्स्ट क्या मिलता है? Compiler. Compiler. कंपाइलर को क्या Compiler. बोलते हैं? जावा सी। कंपाइलर Java में C. है ना, जावा कंपाइलर, तो Hmm. जावा सी। दूसरा क्या मिलता है? Interpreter. JVM। JVM को क्या Interpreter. बोलते हैं? इंटरप्रेटर। Interpreter. हाँ, ऐसे बोलते रहना है। वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो थर्ड क्या मिलता है? JRE। JRE. क्या होता है JRE? Java Runtime Runtime Environment. Environment. जावा रन टाइम। हाँ, JVM इज ऑल्सो नोन एज Java Virtual Machine. जावा वर्चुअल मशीन। JRE इज ऑल्सो नोन एज, यस गाइस बोलो, जावा Java रन टाइम Runtime Environment. इन्वायरमेंट। व्हाट इज में जावा सी? Compiler. कंपाइलर। इतना समझ में आया? आपको कंपाइलर तो लगेगा ही लगेगा, इंटरप्रेटर जावा ने इंट्रोड्यूस किया, और JRE, ये सारी चीजें मैं आपको कन्वे करता हूँ। हाँ, समझना इजी है, टेंशन नहीं लेना, बस टेंशन से नहीं पढ़ना है, हंसते खेलते पढ़ाई हो जाए वो अच्छी है, ठीक है? ये सारी चीजें। जावा सी कंपाइलर है, उसका काम आपको पता है क्या होता है? JVM क्या होता है? यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। JVM ये जावा ने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद में पाइथन में भी JVM आता है, बट हम जावा में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको जावा में बताता हूँ कि एक्चुअली कि ये जो मशीन डिपेंडेंसी खत्म हो रही है ना, ये मशीन डिपेंडेंसी यहाँ पे खत्म हो रही है ना, जो कि जावा JVM थ्रू अचीव करता है। ये कैसे होता है? ये जो JVM है ना, ये इसको बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन। तो देखो, आप जब JDK डाउनलोड करते हो ना, तो आपके मशीन में इंटरप्रीटर भी इंस्टॉल होता है। ध्यान देना, आप जब JVM डाउनलोड करते हो तो आपकी मशीन में जावा सी
तीनों चीजें इंस्टॉल होती है, जावा सी, जेवीएम और जेआरई। आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं होती, एक ही टाइम हो जाती है। आप पूरा जेडीके डाउनलोड करोगे ना, इंस्टॉल करोगे, तीनों चीजें आपकी मशीन में इंस्टॉल हो जाती है। तो जब जेडीके आप इंस्टॉल करते हो ना, सॉरी, हाँ, जेडीके इंस्टॉल करते हो तो जेवीएम भी इंस्टॉल होगा। तो ये जेवीएम करता क्या है, ये आपके मशीन को, ध्यान देना, आपका जो मशीन है, जो मशीन का आर्किटेक्चर है, ठीक है, हर मशीन का आर्किटेक्चर होता है ना, जो भी मशीन का आर्किटेक्चर है उसको ओवरराइड कर लेता है, आपके मशीन को ओवरराइड करता है। ये जेवीएम जो है ना, मशीन को ओवरराइड करता है, ध्यान देना, ओवर राइड करता है। अब ओवरराइड का मतलब क्या होता है? ओवरराइड का मतलब होता है कि इससे पहले जब इंटरप्रेटर नहीं था तब क्या हो रहा था, आपके मशीन लेवल, मशीन के हार्डवेयर लेवल पे, मशीन के हार्डवेयर लेवल पे चीजें एग्जीक्यूट होती है। चीजें एग्जीक्यूट है ना, कि बाइनरी कोड जो आप हमारा जनरेट हो रहा था ना, वो मशीन के लेवल पे एग्जीक्यूट हो रही है। इसको थोड़ा समझना ना, थोड़ा हो सकता है कॉम्प्लिकेट, पर इजी है। जो आपका कोड बाइनरी जनरेट हो रहा है ना, जैसे बाइनरी कोड जनरेट कंपाइल, आपने कंपाइल किया, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने सपोज सी का प्रोग्राम है, इसको कंपाइलर से पास किया, ओके, और इस ये हो गया बाइनरी में कन्वर्ट, ओके। अब देखो ये जो बाइनरी में कन्वर्ट हुआ है ना, ये अकॉर्डिंग टू द मशीन आर्किटेक्चर कन्वर्ट हुआ है। जैसे आपके मशीन का आर्किटेक्चर होगा वैसा वो कोड जनरेट होगा, ध्यान देना, फोकस करना, थोड़ा सा इजी है। तो सपोज मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने कंपाइलर से पास किया ना सी प्रोग्राम, तो उसका जो बाइनरी कोड हो रहा है ना जनरेट, वो उसी मशीन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो रहा है। जैसा वो मशीन, जिस मशीन में आप लिख रहे हो, जिस मशीन में आपने कंपाइल किया, उसी मशीन के हिसाब से, उसी मशीन के हिसाब से वो कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि उसी मशीन में चलेगा तो उसी मशीन के हिसाब से वो कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर बोलता हूँ मैं, ये M1 मशीन के हिसाब से कन्वर्ट हुआ है बाइनरी कोड, क्योंकि आपने कंपाइल उस मशीन में किया है, तो उस मशीन ने उसी फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट किया है जिस मशीन पे वो चल सकता है, तो M1 फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हुआ है। अगर मैं M1 फॉर्मेट के लिए, M1 मशीन के लिए जो कोड जनरेट हुआ है वो M2 में भेजूंगा तो चलेगा नहीं, ऑफ कोर्स, बिकॉज ये उस मशीन के आर्किटेक्चर के हिसाब से कन्वर्ट हुआ है बाइनरी कोड, सी प्रोग्राम में अगर बात करें तो, ठीक है। तो जावा ने इसको कैसे सॉल्व किया, जावा ने इंटरप्रेटर इंट्रोड्यूस किया। अब आप बोलोगे यार ये काम कैसे हो रहा है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो रही है, बट इजी है, ट्रस्ट मी गाइस, इट इज वेरी वेरी इजी। इससे पहले जो सी में प्रोग्राम कन्वर्ट हो रहा था ना, वो मशीन के हिसाब से कन्वर्ट हो रहा था। जैसी मशीन होगी उस तरीके से वो बाइनरी कोड जनरेट करेगा, अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग बाइनरी कोड जनरेट करेगा, ठीक है। अब जावा ने क्या किया, जावा बोलता है कि ये कोड जो जनरेट हो रहा है ना सी में, ये मशीन के हिसाब से कन्वर्ट हो रहा है। मशीन जैसा मशीन होगा, आर्किटेक्चर होगा, अलग अलग हार्डवेयर लेवल पे चीज होगी, वैसे वैसे कन्वर्ट होता रहेगा। तो उसके लिए जावा ने जेवीएम इंट्रोड्यूस किया। अब जेवीएम करता क्या है, आपके मशीन को ओवरराइड करता है। तो देखो मैंने इसलिए बोला आपको, मशीन को ओवरराइड करता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बाइनरी कोड जनरेट हो रहा है ना, ये मशीन के लेवल पे नहीं हो रहा है। अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग बाइनरी कोड जनरेट होता है ना सी लेवल, सी प्रोग्रामिंग में। बट जावा ने क्या किया, जावा ने, सपोज यहाँ पे जावा प्रोग्राम है, बहुत इजी है, हाँ, समझना, इजी है, दैट नॉट दैट हार्ड। तो यहाँ पे अगर मेरा पेन रिस्पॉन्ड कर देता है, थोड़ा वेट करना, ओके। हाँ, जावा ने कंपाइलर तो रखा ही, कंपाइलर तो लगेगा ही, बट कंपाइलर के बाद में उसको पता है कि डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट किया तो डायरेक्टली मशीन डिपेंडेंसी आएगी, इजी है। अगर मैं ओनली कंपाइलर यूज करता हूँ तो मशीन डिपेंडेंसी 100% आने वाली है। इसलिए जावा ने बोला कि अगर आप ओनली कंपाइलर रखते हो ना तो मशीन डिपेंडेंसी आएगी। तो जावा ने जेवीएम इंट्रोड्यूस किया, जेवीएम। अब ये जेवीएम क्या करता है, आपके मशीन, अब देखो बाइनरी कोड जेवीएम एग्जीक्यूट करता है ना, मुझे बताओ, यहाँ पे जो बाइट कोड जनरेट हो रहा है, यहाँ पे कंपाइलर के बाद में बाइट कोड जनरेट होता है। इतना तो हमें समझ में आ गया कि जैसे मैं कंपाइलर से पास करता हूँ तो यहाँ पे बाइट कोड जनरेट होता है, ठीक है। अब जावा बोलता है कि मैं जेवीएम के थ्रू बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, यानी जेवीएम वो होता है जो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। और जेवीएम एक हार्डवेयर लेवल पे काम नहीं करता है। जेवीएम क्या करता है, आपके हार्डवेयर को ओवरराइड करता है। बोलता है कि हार्डवेयर के लेवल पे आप बाइनरी कोड जनरेट मत करिए, जो जेवीएम है उसके हिसाब से करिए। तो जेवीएम आपके मशीन को ओवरराइड कर लेता है, ओवरराइड यानी कब्जा कर लेता है वो मशीन पे, और उस मशीन को अपने हिसाब से चलाता है। यानी उस मशीन को ओवरराइड करने का मतलब ये है कि ऐसा समझो कि जेवीएम आपके मशीन में घुस गया और मशीन को रोकता है कि आप मशीन लेवल पे बाइनरी कोड जनरेट मत करोगे, मशीन लेवल पे करोगे तो मशीन डिपेंडेंसी है, यानी डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट होगा तो पर्टिकुलर मशीन आर्किटेक्चर के हिसाब से होगा ना। तो जेवीएम बोलता है नहीं, मशीन को मैं ओवरराइड करूंगा और मेरे हिसाब से बाइनरी कोड जनरेट होगा। यानी जो जेवीएम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका बाइनरी कोड जनरेट करने में, नॉट योर हार्डवेयर।
आपका जेवीएम जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जेवीएम जो है बाइनरी में कोड कन्वर्ट करता है। जेवीएम होता है आपकी मशीन को ओवरराइड कर लेता है। ओवरराइड करने का मतलब होता है, आप जो एक इजी वे में बताऊं कि किसी के अंदर आत्मा घुस गई, ऐसा समझो कि कोई ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर किसी का घोस्ट एंटर कर दिया, तो उस घोस्ट ने क्या किया, उसकी बॉडी को ओवरराइड कर लिया। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है गाइज? हेलो, आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? अंकित, यस सर। ओवरराइड करना है यानी कब्जा कर लेना। अब सपोज रोहन हमारा बेचारा अच्छा आदमी था, वो बहुत ही भला आदमी था, अच्छे काम कर रहा था। अब उसके अंदर किसी की आत्मा घुस गई, ठीक है? अब वो जो घुसी है वो तो अच्छी नहीं है, उसने उसकी बॉडी को ओवरराइड कर लिया। अब वो अपने हिसाब से जैसे उस चलाना चाहे उसको चला सकता है, उसको बोलते हैं ओवरराइड करना, ठीक है? उसी तरह से जेवीएम आपके हार्डवेयर को ओवरराइड करता है और कन्वर्ट करता है कोड अकॉर्डिंग टू द जेवीएम, नॉट अकॉर्डिंग टू योर हार्डवेयर। इसलिए इसको बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। आपके हार्डवेयर में एक वर्चुअल मशीन वो इंस्टॉल कर देता है। आपका जो हार्डवेयर होगा, ये जो मैं ब्लैक में दिखा रहा हूँ ना, सपोज ये हार्डवेयर है, तो आपके हार्डवेयर में जावा एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करवा देता है, और उस वर्चुअल मशीन के हिसाब से आपका कोड जनरेट होता है। ये होता है वो वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन ना, इसके हिसाब से आपका कोड जनरेट होता है, बाइनरी। इसलिए आप जावा क्या बोलता है, जावा ने क्या बोला, आपको किसी मशीन में डाउनलोड चलाना है कोड, तो आप क्या करो, जेवीएम डाउनलोड कर लो। तो जेवीएम हर इसमें तो सेम ही होगा, जेवीएम तो अलग अलग होगा नहीं, तो हर मशीन के हिसाब से कोड जो है वो इजीली चल पाएगा। मशीन लेवल पे नहीं हो रहा है ना, क्योंकि जेवीएम हर रिस्पॉन्सिबल होता है बाइनरी कोड जनरेट करने के लिए। तो जेवीएम आप इंस्टॉल कर लो, आपका कोड चल जाएगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो जेवीएम होता है रिस्पॉन्सिबल टू एंड योर मशीन डिपेंडेंसी बाय ओवरराइडिंग योर फिजिकल हार्डवेयर। जो आपका फिजिकल हार्डवेयर होता है ना आपके मशीन में, उसको ओवरराइड करता है जेवीएम। इसलिए यहाँ पे मशीन डिपेंडेंसी खत्म होती है। बहुत इजी है, आपके मशीन डिपेंडेंसी खत्म करता है जेवीएम बाय ओवरराइडिंग योर हार्डवेयर एंड कन्वर्टिंग द बाइनरी अकॉर्डिंग टू द जेवीएम, नॉट अकॉर्डिंग टू योर हार्डवेयर लेवल। ओके, इसीलिए जो है वो जेवीएम इंट्रोड्यूस करा गया जावा में। इतना समझ में आया कि जेवीएम क्या होता है? यस गाइस, जेवीएम क्लियर है? बताओ, ये तो आपको क्लियर होगा, ये भी क्लियर है, ये समझ में आया? 2 पॉइंट, जेवीएम और जावा सी। यस गाइस, हेलो, समझ में आ रहा है? कुछ भी आपको नहीं समझा बताइए प्लीज। यस, धनश्री, वैष्णवी, अंकित, कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी इशू है बताइए, कुछ इशू है? हेलो गाइस, No, sir. नो सर। इजी नो है ना? सर। हार्ड लग रहा है क्या? बहुत हार्ड है? नहीं नहीं। इजी है ना? आगे भी इजी रहेगा। थर्ड है हमारा JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो देखो, इन्वायरमेंट का काम क्या होता है? सपोज एक आप पेड़ लगा रहे हो, तो उसको अगर सही इन्वायरमेंट नहीं मिला तो वो बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा ना। एक पर्टिकुलर आप प्लांट करो, उस प्लांट को अगर आप प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं दोगे ना, वो बढ़ेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसीलिए किसी पर्टिकुलर आप किसी एनिमल को कर रहे हो या फिर फिश ला रहे हो, बहुत सारी स्पीशीज होती है, तो पर्टिकुलर उसको इन्वायरमेंट में रखना पड़ता है। अगर आप उसको अलग ही इन्वायरमेंट में डाल दोगे जिसमें वो रह नहीं सकता, तो अब हमारा में बॉडी, अब इस बार क्या हो गया था, इस बार समर में हाईएस्ट टेम्परेचर गया था, सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, इन नागपुर एक्चुअली। सो आई थिंक 56, आई थिंक 56 या 50 के नियर बाय गया था। और 56 से कम नहीं होता है गाइस, इट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन द अर्थ, मींस हाईएस्ट टेम्परेचर जो कि फील करा गया है अभी तक समर में। बहुत बड़ा टेम्परेचर है 56 डिग्री सेल्सियस, इजी नहीं है। और आगे जाके हमें और भी बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ रहा है। वी आर लाइक कटिंग अ ट्रीज, हैविंग सो मच पॉल्यूशन, population increment. So this is the issue, like non-veg, we are people consuming so much non-veg, so it is also considered for the depletion of like so much nature and so many things. So टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। अगर आपको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिला ना, तो हम रह नहीं पाएंगे, वी आर नॉट एबल टू लिव ऑन दिस प्लेनेट। तो आगे वाली जो लाइक जनरेशन है, पॉपुलेशन है, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। बट वी आर वेरी सेल्फिश गाइस, हम प्रॉफिट के लिए इतना सोचता नहीं है। हमें बस कोई दिक्कत, कोई हमें ये नहीं है कि नेचर का हजार्ड हो रहा है। वी ओनली सी लाइक प्रॉफिट, दिस इज नेचर ऑफ आवर ह्यूमन बीइंग। सो वी हैव टू लाइक be serious about this nature, very very serious. तो JRE एक
इन्वायरमेंट होता है, उसी तरीके से जब भी हम कोड लिखते हैं ना, ध्यान देना, मेरे बातों पे थोड़ा गौर करना। तो जब भी आप कोड लिखते हो, आप कोड लिखते हो, उसको कंपाइल करते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो, कंपाइल करते हो, या फिर जो प्रोसेस होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करना, ये एक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे बातों पे थोड़ा गौर करना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है गाइस, यू आर वेरी स्मार्ट। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट करने के लिए भी हमें इन्वायरमेंट की जरूरत होगी। ओके, वी नीड ए इन्वायरमेंट, ठीक है, जो कि इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा कंप्लीट करने के लिए यूज होगा। ठीक है, अगर उसको इन्वायरमेंट नहीं मिला तो वो काम नहीं, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो इस प्रोसेस को इन्वायरमेंट देता है हमारा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट गिव्स द इन्वायरमेंट, ओके, बाय विच आवर कोड विल सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। सक्सेसफुली हमारा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, इन लिखने से आउटपुट आने तक सारी चीजें स्मूथली एग्जीक्यूट होना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए, सारी प्रोसेस होनी चाहिए। ये सारा मेक श्योर करता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अगर जावा अगर रन टाइम इन्वायरमेंट उसको नहीं दिया गया तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। कभी कभी होता है इन लाइक इनसफिशिएंट इन्वायरमेंट, हमें सेट करना पड़ता है, कभी कभी नहीं हुआ, अगर हमें हमारे इसमें इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है उसको, तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। तो जो सक्सेसफुली उसको इन्वायरमेंट दिया जाता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, तो ताकि हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो सके, आउटपुट हमारा दिख सके, ये सारी चीजें जावा रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। समझ में आ रहा है? यस गाइस, इतना समझ में आया? Yes, sir. ओके, इजी है ना? बहुत like I really like this कि starting phase of any programming language, especially Java, because actually it is the first language I have learned. तो मैंने पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा सीखी थी, और इनिशियली पीपल थिंक कि जावा इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट गाइज अगर आप इसको एक बार सीख लोगे ना तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। मीन्स अभी मैं इसको पहली बार सीखा हूँ तो बनता है थोड़ा तारीफ करना इस लैंग्वेज की। तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यू विल लव इट। धीरे धीरे पढ़ना, ठीक है, सारा समझ समझ के पढ़ना, और अच्छी लैंग्वेज है, हार्ड नहीं है। इनिशियली हार्ड है, बट अगर आप जावा कर ले तो ना गाइस, इफ यू कंप्लीट द जावा, देन आफ्टर दैट यू कैन इजीली लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको दिक्कत नहीं जाएगा उतना। अगर आप पाइथन सीखते हो इनिशियली, पाइथन इज इजी लैंग्वेज, तो उसमें इजी इजी के चक्कर में होता क्या है, बहुत सारी चीजें आपको फंडामेंटल पता नहीं होता है, क्योंकि आप इजी इजी के चक्कर में होते हो, तो पाइथन में इतना फंडामेंटल आपको नहीं मिलता है नॉलेज, फाउंडेशन नहीं बनता है। तो आपका जावा से फाउंडेशन बनेगा, इसलिए उसके बाद में आप कोई भी लैंग्वेज स्विच करोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ जावा। ओके फाइन, सो वी हैव सीन दिस what is Java, what is like what is JDK, what is Java C, JVM, JRE, those things. अब आते हैं हिस्ट्री अबाउट लाइक हिस्ट्री ऑफ जावा। थोड़ा हिस्टोरिकल देखते हैं कि हु हैज डेवलप्ड दिस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा का नाम जावा कैसे पड़ा, और क्या क्या प्रोसेस, लाइक लेट्स गो इनटू हिस्ट्री कि हिस्ट्री क्या थी जावा की। तो एक्चुअली जावा इज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग सर। नाम सुना है जेम्स गोसलिंग? नहीं सुना होता हो, जेम्स गोसलिंग इन्होंने बनाई थी। अब जेम्स गोसलिंग क्या थे, ही इज अ लाइक रिसर्च साइंटिस्ट गाइज, वो एक रिसर्चर्स थे जेम्स गोसलिंग, ठीक है, इन्होंने बनाई थी। अब जेम्स गोसलिंग सर ने बहुत सारे बाकी प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है, अदर लैंग्वेज। अगर आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है एबीसी, तो उन्होंने एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी। हाँ, दे हैव स्टार्टेड डेवलपमेंट इन मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सो दे हैव क्रिएटेड एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी चली नहीं, सो उन्होंने देखा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द मदर ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी से फिर, क्योंकि सबसे पहले सी प्रोग्राम बना सबसे पहले, इसलिए उसको बोलता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी ना, सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी, इसलिए उसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जेम्स गोसलिंग ने देखा कि बहुत प्रॉब्लम्स है, देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे एक मशीन डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम है, पॉइंटर का प्रॉब्लम है, पॉइंटर में आप आगे जाके आपको बताऊंगा। तो जेम्स गोसलिंग सर ने बहुत सारी दिक्कतें देखी सी प्रोग्रामिंग में, तो उसके बाद में उन्होंने एक लैंग्वेज डेवलप करी, ओके, जिसको बोलते हैं ओक। ठीक है, समझ में आ रहा है?
उन्होंने एक ओक लैंग्वेज डेवलप करी। इतना समझ में आया गाइज? क्लियर है? बोर हो गया क्या? बोर हो रहे हो? यस गाइज? नो सर। हाँ, एक ओक नाम की लैंग्वेज उन्होंने डेवलप किया टू जो भी प्रॉब्लम सी में आ रहे थे ना उसको मिनिमाइज या फिर उसको हटाने के लिए उन्होंने एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, ओक। अब जावा 1995 में आई ना, जावा हैज कम इन पिक्चर इन 1995। तो यहाँ पे थोड़ा ये हिस्ट्री इजी है, बहुत सारी चीज़ आपको नहीं समझ नहीं ध्यान में रखना है, बस किसने बनाई है, कब बनाई है, बेसिक अगर इंटरव्यू आला आता है उसके बारे में तो पूछ लेता है वो। ठीक है, ओक नाम दिया था। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि ओक जो लैंग्वेज उन्होंने डेवलप करी वो मार्केट में ओक नाम की कंपनी पहले एक रजिस्टर थी। तो सपोज हमारे पास हीरो होंडा नाम की एक कंपनी है, अभी हीरो होंडा तो अलग अलग हो गया, सपोज होंडा नाम की कंपनी है। अब आप अगर आप नई कंपनी होंडा नाम से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि होंडा ऑलरेडी रजिस्टर है, होंडा नाम से कंपनी पहले से रजिस्टर है, तो आप वो नहीं कर सकते। तो ओक नाम से कंपनी पहले रजिस्टर थी तो उन्होंने ओक नहीं दिया उसका नाम, है ना, सबसे पहले, क्योंकि रजिस्टर है तो आप उसका नाम नहीं दे सकते। तो ओक से उन्होंने उसका नाम दिया जावा। समझ में आ रहा है? समझ में आया गाइस? इतना क्लियर है? अब ओक क्या है? ओक इज अ ट्री। हाँ, ये ट्री है, इट इज अ ट्री। ओक एक ट्री है, तो उन्होंने उस ट्री के नाम से उनका नाम दिया था पहले ओक। फिर उनको पता चला कि ये कंपनी तो पहले ही रजिस्टर है तो इसका नाम से नहीं दे सकते, देन दे हैव टर्न विद द जावा। और जावा क्या है? इट इज अ प्लेस इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक प्लेस है जावा नाम से, जहाँ पे सबसे पहले कॉफी के बीन्स जो है ना वो देखे गए थे। सबसे पहले कॉफी के बीन्स जो है ना, इंडोनेशिया एक आइलैंड है, सॉरी जावा नाम का इंडोनेशिया में एक आइलैंड है। देखते हैं, हम उसको थोड़ा एग्जिट करते हैं, इसी है। फिर हम इंस्टॉलेशन के बाद में जाते हैं, कल से हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे। तो जावा जो है ना एक आइलैंड है ऑन इंडोनेशिया। तो इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज करता हूँ और आपको लेके चलता हूँ इन एक्चुअल लाइक पिक्चर। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस गाइस? यस? यस सर। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे कभी कभी होता है, मेरा स्क्रीन जो है वो फ्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले ओक, अगर आप लिखेंगे ना ओक लैंग्वेज, ठीक है, अगर ओक लैंग्वेज को अगर मैं टाइप करता हूँ ना तो देखना, सबसे पहले आपको एक सिंबल देखो, थोड़ा मैं सर्च कर लेता हूँ फिर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना, ओक इज अ डायनेमिकली टाइप जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद फोकस सिंपलिसिटी टू, बट ये हमें नहीं देखना है। बट ओक इसका ये देखते हैं, मैं आपको लोगो दिखाता हूँ ओक का। ठीक है, तो सबसे पहले नाम जो था उन्होंने ओक दिया, ओक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और फिर ये ओक ट्री का वगैरह वगैरह आपको दिखेगा। फिर ओक के बाद में उन्होंने चेंज क्यों किया? बिकॉज मार्केट में ओक नाम की लैंग्वेज पहले रजिस्टर थी, तो उन्होंने ओक से यहाँ पे कर दिया जावा। ओके, अभी जावा क्या है? जावा एक प्लेस है इंडोनेशिया जहाँ पे पहले कॉफी के बीन्स जो है वो देखे गए थे, इसलिए आप ऐसे लिखोगे ना जावा आइलैंड, तो आपको जावा का आइलैंड दिखेगा। जावा अगर मैं टाइप करता हूँ जावा इंडोनेशिया, यहाँ पे देखो मैं जावा टाइप करता हूँ, अगर जावा इंडोनेशिया, तो मुझे जावा एक आइलैंड है ऑन ऑन इंडोनेशिया। ठीक है, जब हम सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको मल्टीपल पिक्चर्स जो दिखेगी जावा इंडोनेशिया, जावा आइलैंड, 10 बेस्ट थिंग टू डू इन जावा, है ना। तो एक प्लेस है इंडोनेशिया में जहाँ पहले कॉफी की बीन्स देखे गए थे, तो उन्होंने जावा का आ, नाम रखा। अब जावा का आप लोगो भी देखोगे ना तो आपको एक कप एंड सॉसर दिखता है विच इज रिप्रेजेंटिंग कॉफी। समझ में आ रहा है? तो जावा, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जावा, ओके, तो आपको कप यानी कॉफी का फील आता है। यू कैन सी अ कप विच इज रिप्रेजेंटिंग अ कॉफी, है ना, यहाँ पे देखो कप दिख रहा है आपको विच इज रिप्रेजेंटिंग अ कॉफी। सो जावा इज अ आइलैंड ना, सो कॉफी के लिए फेमस है, इसलिए वहां पे इन्होंने भी लोगों को जो है वो कॉफी दिया है। समझ में आ रहा है? यस गाइस? हम्म, समझ में आया? Yes, sir. तो ये होता है इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जावा ने बोला कि अगर आपको कोड लिखना है, हाँ हमें कोड लिखना है, उसके लिए क्या करना है? जावा बोल रहा है जेडीके की किट डाउनलोड करना है। ठीक है, ओके, तो जावा की
किट हमें डाउनलोड करना है तो यहाँ पे गूगल क्रोम पे आना है, यहाँ पे टाइप करना है JDK, ठीक है, JDK डाउनलोड। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप डाउनलोड करके रखना, ठीक है, कल, क्योंकि कल लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा इंस्टॉल कैसे करना है। हमें पाथ सेट करना पड़ेगा, पाथ में बता दूंगा कैसे सेट करना है, तो आप इंस्टॉल करके रख लेना बस। जावा JDK डाउनलोड आप करोगे यहाँ पे तो आपको ओरेकल नाम की कंपनी दिखेगी, हाँ, ओरेकल कॉर्पोरेशन। अब देखो जावा को जो बनाया था ना, वो बनाया था सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने, सन माइक्रो सिस्टम, जेम्स गोसलिंग सर ने सन माइक्रो सिस्टम में बनाया था। अब बाद में सन जावा को ओरेकल कंपनी ने खरीद लिया। अब इसीलिए जो जावा का जो भी आगे वाला वर्जन है, जो भी चीजें जावा में ऐड होगी वो ओरेकल देखता है अभी। तो जावा पहले अभी जेम्स गोसलिंग सर के पास थी या फिर सन माइक्रो सिस्टम के पास थी, अब नहीं रहेगी, अब वो आ गई है ओरेकल के पास। तो आप ओरेकल यहाँ पे आपको लिंक आएगा। अब यहाँ पे आपको 3 नीचे जाओगे ना तो आपको लिनक्स, मैक और विंडोज दिखेगा, आपको विंडोज पे क्लिक करना है, ठीक है, फोकस ले सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद में विंडोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा फोकस करना मेरे बातों पे, आपको ये वाला डाउनलोड करना है 164.31 वाला MB, ठीक है। इसके एंड में आपको exe दिखेगा, bin.exe। exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो भी आप डाउनलोड करते हो ना पीसी में वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, तो आपको ये डाउनलोड करना है। फिर आप जिप करोगे, जिप को डाउनलोड करोगे, उसको अनजिप करोगे, उसको एक्सट्रैक्ट करोगे, बहुत सारे अलग अलग चीजें, वो नहीं करना। तो आपको मैं लिंक पे डायरेक्टली देता हूँ, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे, आपका डायरेक्टली इंस्टॉलेशन जो है वो, अब क्लिक करता हूँ मैं इसके ऊपर तो मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, अब इस पे आप क्लिक करोगे ना ओरेकल डॉट, इस पे ऐसा JDK डाउनलोड, इस पे क्लिक करोगे, मेरा डाउनलोड देखो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब मैंने पहले कर रखा है, सो आई विल नॉट लाइक डाउनलोड दिस अगेन, क्योंकि मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है, फिर से डाउनलोड करने का कोई देयर इज नो पर्पस टू डाउनलोड इट अगेन, सो आई विल नॉट डाउनलोड। तो आपको मेक श्योर कि आप 164.31 वाला डाउनलोड करोगे, जिसका exe नाम को आपको दिख जाएगा, bin.exe, यहाँ पे दिखेगा लास्ट में bin.exe, bin.zip और bin.ms है, तो आपको bin.exe डाउनलोड करना है। इसका मैं लिंक भी आपको ग्रुप में डाल दूंगा। तो आपको आज पक्के में विदाउट भूलते हुए कि मुझे डाउनलोड करना है, आपने आज डाउनलोड करके रख लेना है। कल से हमारा जावा का प्रोग्राम लिखना चालू कर देंगे और धीरे धीरे टॉपिक्स को एग्जीक्यूट करना भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है गाइज, इज दैट क्लियर, बताओ। तो मैं आपको